हाय गाइस, आज हम वीडियो नंबर 7 बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6th वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स पढ़े थे कि एक कॉनकेव मिरर या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशंस करता है। उसके अंदर हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे और अब उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसका, कॉनकेव मिरर का, और उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। अब यहां पर हमारे पास कुछ रे डायग्राम्स हैं, जिनमें सबसे पहला रे डायग्राम हम लोगों ने लिया है, एक जर्नल कॉनकेव मिरर लिया है, उसके अंदर उसके सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। देखिए, दिस इज पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, और धीरे धीरे हम लोग कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक। अब इन ऑल टोटल 6 पोजीशंस होती हैं जहां पर हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। वो 6 पोजीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, मतलब पोजीशन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में। सेकेंड पोजीशन हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब अब हम हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस के ऊपर। नंबर 3 पोजीशन हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, फोकस और कर्वेचर के बीच में। ये हुई इसकी नंबर 3 पोजीशन। नाउ नंबर 4 और थोड़ा सा पीछे, जब हम पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट नंबर 5 सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। और सबसे लास्ट पोजीशन जब हमारी लाइट रेज आ रही हैं कहां से, इंफिनिटी से। टोटल ये 6 पोजीशंस हैं जहां पर हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और उनसे बनने वाली इमेज फॉर्मेशंस ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं रियल इमेजेस की। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनेंगी और जितनी भी वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमेशा इरेक्ट बनेंगी। अब इन सब की इमेज फॉर्मेशन केस नंबर 1 लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट से खाली 2 लाइट रेज को ही लिया है। एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज एमिट करता है, लेकिन हमें कितनी लेनी है, बस 2, क्योंकि हम उसको इजीली क्या कर सकें, ट्रेस कर सकें। ये हमारे पास केस नंबर 1 है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। हमने लिया कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट हमने डिनोट किया है ए बी से। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। अब हमने इससे 2 लाइट रेज को एमिट किया। नंबर 1 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, और नंबर 2 जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब हम लोगों ने 4 लॉस पढ़े थे, उनके बेसिस पे वो लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन होने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होगी। ये रिफ्लेक्शन हुआ और ये लाइट रे गई फोकस से पास होते हुए। नेक्स्ट लाइट रे हम लोगों ने पास करी है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका मतलब लाइट रे आई भी कहां से थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जाएगी भी कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां पे एक पर्सन है जो उसको देख रहा है, राइट। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। बट यहां पे ये दोनों लाइट रेज किसी भी पॉइंट पर इन फ्रंट ऑफ मिरर कन्वर्ज नहीं हो रही हैं। इसका मतलब यहां पर तो इसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी। अब जब हम लोगों ने इनको बैकवर्ड ट्रेस किया तो यहां पर जाके हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन मिली। देखिए, ये मिरर के जस्ट पीछे बनी है, इट इज बिहाइंड द मिरर।
इसका मतलब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज में रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन मिरर के बिहाइंड होगी, मतलब मिरर के अंदर ही होगी, और ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, यानी कि हमें बिल्कुल क्लोज व्यू मिलेगा, राइट। जितने भी हम लोग मेकअप मिरर्स यूज करते हैं या शेविंग मिरर्स यूज करते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, हम मिरर को बहुत पास में रखते हैं ताकि हमें हमारे फेस का एक एनलार्ज व्यू मिलता है। और वो कौन सा प्रिंसिपल है, नंबर 1, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। साइज ऑफ इमेज कैसा मिला, बड़ा और बहुत ज्यादा क्लोज मिला। ठीक है, राइट। अब इसकी कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कि इमेज कहां बनी है, मिरर के पीछे, यानी कि इट इज बिहाइंड द मिरर। नंबर 2, वो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब हम बोल सकते हैं मैग्निफाइड है, राइट। एंड नंबर 3, वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। बिहाइंड द मिरर है मतलब वर्चुअल होगी, मतलब वो रियल इमेज नहीं है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ये कदम हुआ हमारा केस नंबर 1, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस के ऊपर रखा हुआ है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि कहां रखा हुआ है, फोकस पे। अगेन हम लोगों ने इसको किससे डिनोट किया है, ए और बी से। ये लाइट रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से, राइट। नेक्स्ट दूसरी लाइट रेज गई, ये गई और वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इसका मतलब वो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई थी और वापस भी कहां गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, राइट। अब देखिए ये दोनों जो लाइट रेज प्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, ये भी कहीं पर मीट नहीं कर रही है। प्लस जब हम इन्हें बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो भी ये एक दूसरे के क्या रहेंगी, हमेशा पैरेलल रहेंगी। मतलब बैकवर्ड साइड में तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि इनका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो इंफिनिटी पर हुआ है, राइट। तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, इंफिनिटी के ऊपर। ठीक है, इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज बनी है नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड है। और हमें ये पता है कि खाली रियल इमेजेस ही इन्वर्टेड होती हैं। इसका मतलब ये इमेज कैसी है, रियल इमेज। ठीक है, उसके बाद इसका साइज बहुत ज्यादा मैग्निफाइड होगा। ठीक है, और इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज व्यू मिलेगा हमें। इसका एक बहुत जनरल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जितने भी सर्च लाइट्स होती हैं, राइट, जितनी भी सर्च लाइट्स हैं उनके ऊपर सामने रखा हुआ होता है कॉनकेव मिरर, राइट। ये रहा हमारा उसका एग्जांपल। हमने हमारा जो बल्ब लगाया है वो कहां पर लगाया है, फोकस के ऊपर, राइट। और ये है उसके बाद मिरर। अब जब लाइट रेज यहां से गई और रिफ्लेक्शन होने के बाद सबके सब कहां से पास होंगी, पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सर्च लाइट्स हैं उनके ऊपर जो बल्ब लगे हुए होते हैं या XYZ हम कोई सा भी सोर्स यूज करते हैं, वो क्या होता है, फोकस पे रखा हुआ होता है। इसीलिए वो इतना लंबा पाथ ट्रेस कर सकता है और सारी की सारी लाइट हमें दिखती है कि सब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब सबकी सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर, सर्च लाइट के अंदर। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, इंफिनिटी के ऊपर, रियल और इन्वर्टेड, एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड। नाउ नंबर 3, हम लोग और पीछे गए, फोकस और कर्वेचर के बीच में। ठीक है, ये हमने रखा हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस और कर्वेचर के बीच में।
ये रहा AB, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गई? फोकस से। और दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हमारा इमेज प्रोडक्शन हुआ, कहां हुआ? C के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हुआ है, मिरर के बिल्कुल फ्रंट में है। इसका मतलब रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर, इमेज बनी है नीचे। इसका मतलब ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड सी इमेज फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कंपैरेटिवली इमेज के साइज से क्या है? छोटा है। इसका मतलब इमेज का साइज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ये हुए हमारे 3 केसेस। अब नाउ केस नंबर 4, हम थोड़ा सा और पीछे गए। अभी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था फोकस और कर्वेचर के बीच में। अब हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। एक लाइट रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाने वाली रे का डायरेक्शन है, रिफ्लेक्शन हुआ और फोकस से पास हुई। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे गई फोकस से पास होते हुए, ये रिफ्लेक्शन से पहले जा रही है। हमें इमेज वहां पर बनती है जहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेज मीट करती हैं। यहां पर मीट जरूर कर रही हैं, बट ये लाइट रे जो जा रही है ये रिफ्लेक्शन होने से पहले है। ये लाइट रे गई फोकस से, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इसने इमेज फॉर्मेशन किया। देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेम पोजीशन पर ही क्या बनती है? इमेज बनती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। मतलब इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। इमेज कैसी बन रही है? रियल है और इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? एग्जैक्टली सेम। नाउ 5th पॉइंट, केस नंबर 5 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को अब रखेंगे हम बियॉन्ड C। पहले कर्वेचर पे था और अब कर्वेचर से पीछे है। अगेन 2 लाइट रेज ली हम लोगों ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी पास हो रही है कर्वेचर से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, कर्वेचर से जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस से कर्वेचर से ही पास होगी। ये लाइट रेज दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। ये पॉइंट फोकस और कर्वेचर के बीच में है। मतलब इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इसका जो साइज है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब इमेज का साइज क्या हो गया? और भी ज्यादा छोटा हो गया। लास्ट केस, जब हमारी 2 पैरेलल लाइट रेज कहां से आ रही हैं? इंफिनिटी से आ रही हैं। हमने 2 लाइट रेज ली, एक लाइट रे ये ली, किसी एट पर्टिकुलर एंगल पे कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हुई है। नंबर 2, दूसरी लाइट रे कहां पर इंसिडेंट हुई है? पोल के ऊपर, और वापस से किसी सेम एंगल पे वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। देखिए ये लाइट रेज आई पोल पे, रिफ्लेक्ट हुई, और ये कॉनकेव मिरर पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हुई। यहां से ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो पॉइंट होता है फोकस। और यहां पर जो हमारा इमेज का साइज है वो बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाएगा और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? फोकस के ऊपर होगा। राइट, एट फोकस रियल और इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा साइज है। इसका एक बहुत जनरल एग्जाम्पल है, हमारे घरों में सबके यहां डिश एंटीनास लगे हुए हैं। डिश एंटीना की जो प्लेट है वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर प्लेट होती है
और वो जब वहां से सैटेलाइट से सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, उस पे पड़ी और उसने फोकस के ऊपर, जहां पर हम लोगों का रिसीवर होता है इंक्लाइंड, उसके ऊपर उस पे क्या कर देता है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इतना ब्रॉड व्यू वो खाली एक इस रिफ्लेक्टर प्लेट से ले लेता है, जो कि कहां से आ रहा है, सैटेलाइट से आ रहा है। नाउ ये हमारे टोटल 6 केसेस हैं जो इमेज प्रोडक्शन करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इनमें हम रिलेशन देखते हैं। देखिए केस नंबर 1 हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, यहां पे रखा था और इमेज पीछे बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पर, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। केस नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट बना, इमेज बनी बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखेंगे इमेज कहां पे बनेगी, इन दोनों के बीच में, जो कि हमारा केस नंबर 5 था। लास्ट केस जो बचा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था और इमेज फॉर्मेशन भी वहीं पर हो रही थी, राइट। ये हमारे सारे के सारे 6 केसेस के बीच में रिलेशन है। एक रिलेशन और है, वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का और साइज ऑफ इमेज का। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा पीछे जाता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इमेज आगे आती जा रही है। यहां पे देखिए फोकस पे था, इंफिनिटी, और थोड़ा सा पीछे हुआ, हमारी इमेज यहां पर रेंज में आई। अब और पीछे ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज कहां बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा हुआ, सेम साइज हुआ, हम और पीछे गए, इमेज और आगे आ गई, साइज और छोटा हो गया, और जब इंफिनिटी से आया तो हमारा साइज और भी छोटा हो गया। मतलब जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं इमेज आगे आती जा रही है और उसका साइज क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, राइट। तो ये हमारा हुआ कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनके साइन कन्वेंशंस होते हैं और फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है, अदरवाइज वो इमेज फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे आपने इमेज सही ही क्यों ना बनाई हो, राइट। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।